नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आपको मालूम है पोप नकली घूम रहे कहीं? नहीं ना, दलाई लामा नकली घूम रहे कहीं? उस देश का क्या होगा? अखाड़ा परिषद तो बहुत दिनों से है, 25 वर्ष तो मुझे इस पद पर हो गए। कई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सामने आए, बहुत अच्छी बात है। अराजक तत्व जेल के सरगन, जेल के सिकंजे बंद होने योग्य, फांसी के तख्ते पर घूमने चूमने योग्य राष्ट्रद्रोही भारत में अखाड़ा परिषद की आंखों के सामने शंकराचार्य बन के देश विदेश में घूम रहे हैं। क्या कर लिया अखाड़ा परिषद ने? आप इनको यहाँ कुंभ में स्थान दीजिए ही मत, या फिर देते हैं तो कम से कम हम लोगों को अलग स्थापित कर दीजिए, ताकि जनता ये समझ सके कि वास्तविक शंकराचार्य कौन है और अवास्तविक कौन है। तो वही ये लोग नहीं मान रहे थे। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी कदाचित उन लोगों से दीक्षा ले चुके हैं जो नकली अपने को शंकराचार्य कहते हैं। तो वो ये चाहते थे कि ये जरूर भाग जाएं, वो स्थापित रहे। और ये हमारा कहना है कि 4 ही मठ हैं। आदि शंकराचार्य भगवान ने 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। इन मठों में जो योग्य आचार्य बैठते हैं वो आदि शंकराचार्य का स्वरूप माने जाते हैं। जय सिया राम, हरिओम। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। जहाँ भी कहीं पूरी दुनिया में हिंदू हैं, सनातनी हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण हो रहा है राम की चेतना का। हिंदू सनातनी आज तक जो सोए हुए थे, उनकी चेतना जो सोई हुई थी वो जाग रही है, राममय हो रही है। जागी हुई थी तभी राममय हो रही है। खैर, लेकिन इस बीच में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी सरस्वती निश्चलानंद जी के ऊपर जो एक मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जो अभी तथाकथित गोदी मीडिया है, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए जो मीडिया हैं, उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया उनकी बातों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू आज भी पहले दर्जे का नागरिक नहीं है। तो क्यों? उन्होंने कह दिया है कि राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये जो मंदिर बन रही है, उसके सौदे में मस्जिद बन रहा है। तो क्यों? एक ही उत्तर प्रदेश में जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या में बन रही है, यही जाएगी अयोध्या से निकल के मथुरा में, काशी में। तो एक ही उत्तर प्रदेश में 3-3 पाकिस्तान का सृजन क्यों? और ये मोदी योगी के ऊपर धार्मिक रूप से जो शास्त्रीय जो प्रक्रिया है, जो तंत्र है, जो राजतंत्र के ऊपर जो धर्म तंत्र रही हमेशा से, उसका उदाहरण देख के उनकी गलतियों को आगे करते रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस ने एक शंकराचार्य को गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य के रूप में स्थापित कर दिया, और उसे भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने उसको स्वीकार कर लिया। उस पर बहस करने आया हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बहस नहीं, अपनी राय रखने आया हूँ। और आपकी राय चाहता हूँ कि ये भारत जैसे देश में जो कहते हैं कि वैदिक संस्कृति का देश है, हिंदू सनातनी परंपरा का देश है, ये क्या हो रहा है? क्या धरती पे कोई नकली पोप हो सकता है? क्या कोई नकली दलाई लामा हो सकते हैं? तो ये नकली शंकराचार्य क्यों? ये भारत को भारत नहीं रहने देने के पीछे जो राष्ट्र से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो
एक साजिश, एक षड्यंत्र है, उस पर कुछ बात करने के लिए आया हूँ। ये जो शंकराचार्य हैं अदुक्षजानंद, देव तीर्थ लिखते हैं खुद को, ये अचानक से कैसे बन गए शंकराचार्य जी? शंकराचार्य की गद्दी होती है, शंकराचार्य की 4 पीठ हैं और वो सनातनी वैदिक परंपरा का आधार है। भगवान शंकर ने ऐसा किया था और हम सब जानते हैं। फिर ये नकली शंकराचार्य क्यों? इसके पीछे एक छोटी सी जो बात है, जो कई बार गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य हैं, देवतुल्य भगवान स्वरूप ज्ञान के भंडार सरस्वती निश्लानंद जी जो हैं, वो कहते रहे हैं आज की तारीख में जो राम जन्मभूमि बन रहा है, सौदे में जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, सबसे बड़ा कुरान वहाँ रखा जाएगा, ये 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने ऐसा ही चाहा था। उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाए थे और बाकी के 3 शंकराचार्य और जो वैष्णवाचार्य थे और जो अखाड़े के लोग थे, सबको उन्होंने मैनेज कर लिया था और फिर उस पर हस्ताक्षर करना था गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद को। उनको आभास हो गया, उनको अंदर का जो षड्यंत्र था उन्हें पता चला, उन्होंने नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो बात खत्म हो गई। उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो उस समय सौदा नहीं हो पाया, मंदिर मस्जिद का निर्माण साथ साथ नहीं हो पाया। लेकिन उसकी जो परिणति थी, उसका जो गुस्सा था वो ये था कि उन लोगों ने कुंभ में आधी रात को एक वैष्णव थे, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, वैष्णव संत रहे हैं ज्ञानदास, उनके ये शिष्य थे जो अभी अधोक्षानंद जी हैं, उनको रातों रात क्या किया, बना दिया गोवर्धन पीठ का शंकराचार्य। और जब इन्हें गोवर्धन पीठ का शंकराचार्य बनाया गया, कांग्रेस ने बनाया, ठीक है, फिर उन्हें घुमाया जाने लगा। तो फिर प्रतिक्रिया स्वरूप इनका बयान आया होगा, फिर इनके जान पर खतरा बनाई, इनको मारने की कोशिश की गई, इनके अपहरण की कोशिश की गई गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनकी। कई बार आप ये जितने भी मीडिया थे वो प्रचारित करने लग गए कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य अधोक्षानंद ने ये कहा, वो कहा, ऐसे कहा, उनसे मिली। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मोदी जी हैं, ये योगी जी हैं, ये राजनाथ सिंह हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं, ये सब के सब आशीर्वाद ले चुके हैं। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, सिर झुकाते हैं। इन सबको पता है कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य कौन है। तो फिर ये अधोक्षानंद गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ आज तक? क्यों इसे देश विदेश में घुमाया जाता है? एक बार गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य सरस्वती निश्चलानंद जी जगत गुरु ने कहा था कि एक बड़ा पुलिस अफसर गुजरात का ही बोला कि ये शंकराचार्य तो है नहीं, ये तो फर्जी है, मैं इसे गिरफ्तार करूंगा। तो उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने कहा नहीं करो। तो ये राजनीति में बताना जाने मतलब चाह रहा हूं कि मैं ये बता पाऊं कि मोदी की जो राजनीति है वो किस स्तर की है, वो चाहते क्या है। कांग्रेस द्वारा अधोक्षानंद को फर्जी शंकराचार्य बनाना और मोदी जी और योगी जी द्वारा उसको बनाए रखना ठीक वैसा ही है जैसा कि कांग्रेस धर्मांतरण की मशीन बंटवारे के बाद ही मदर टेरेसा को ले आई थी, उनको नेहरू अवार्ड से लेके भारत रत्न तक दिया था। और अभी 2023 में मोदी ने कह दिया कि जो ईसाई हैं उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा ही योगदान दिया था। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि
कांग्रेस ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाकर ये कह दिया था कि अब कोई भी जो मंदिर ध्वस्त हुए हैं, चाहे जिस काल में भी हुए हैं, जहाँ मस्जिदें बनी हैं या दरगाह बने हैं, वो यूं ही रहेंगे, वहाँ कोई अपना अधिकार जताने नहीं जाएगा। अब मोदी ने आज तक 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में भी उसे यूं ही रहने दिया। कॉरिडोर बना डाले काशी विश्वनाथ के और मस्जिद वहीं पे है। अभी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर में, और ईदगाह वहीं पे है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कांग्रेस ने 1995 वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया, वक्फ बोर्ड कानून बना दिया 1995 में कांग्रेस ने, और जो संविधान है उसके अंदर एक और देश बना दिया, एक और संविधान बना दिया, उसके अलग कोर्ट दे दिए, ट्राइब्यूनल दे दिए। और मोदी ने 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्र के शासन प्रशासन में उस वक्फ बोर्ड को और मजबूत किया, डिजिटलाइज्ड कर दिया, उसकी संपत्ति दोगुनी से भी ज़्यादा कर दी। ये ठीक वैसा ही है जैसे गौ सुरक्षा के नाम पे मोदी कहा करते थे ये पिंक रेवोल्यूशन है, कांग्रेस बीफ का एक्सपोर्ट करती है, गाय के मांस का, और कहती है कि वो उद्योग है और हम देश तरक्की कर रहा है। जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि गौ रक्षक गुंडे हैं, बीफ का जो एक्सपोर्ट है, गाय की हत्या चरम सीमा तक पहुंची। और एक बार जो इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उस समय कुछ बूढ़ी गायों की संख्या ज़्यादा हो गई। ये ठीक ऐसा ही है। अधोक्षानंद को कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा से शंकराचार्य बनाया और मोदी ने उसे कंटिन्यू किया। कांग्रेस ने बनाया जिस शंकराचार्य को, उसे वो क्यों ढो रहे हैं? उनकी मानसिकता क्या है? वो क्या हासिल करना चाहते हैं? दरअसल ये जो अधोक्षानंद हैं, जो फर्जी हैं, उनके रिश्ते जब वो उन्हें कह दिया गया कि ये गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, तो उन्होंने कई बार कई तरीके से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे, जिलानी, यासिन मलिक जैसे जो लोग थे, उस सबको कुंभ में आने का न्योता दे दिया, और ये भी कहा कि जो लोग सत्ता में आने के लिए बंटवारा करते हैं धर्म की दृष्टि से, उनकी जरूरत नहीं है, उनको मैं नंगा करूंगा, अंग्रेजी में एक्सपोज करूंगा। अधोक्षानंद देव तीर्थ नाम जो रखने वाला जो है वो मोदी के विरोधी रहे। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में भी 2014 के चुनाव में जाऊंगा, सबसे कहूंगा कि इसको वोट न दें क्योंकि ये गोधरा राइट का जनक है। फिर भी मोदी इसके साथ क्यों हैं? ये राजनीति है जो समझना पड़ेगा और तरीके से समझना पड़ेगा। यही अधोक्षानंद हैं जिन्होंने काली गाय भेंट की थी आजम खान को, कहा था कि आजम खान जो है पक्का गौ सेवक है। ये अपने मंत्री काल में इसने बहुत ही तरीके से कुंभ मेला तक किया, ये गौ भक्त है, और उन्होंने भेंट की थी। आजम खान के बहुत बड़े प्रशंसक रहे अधोक्षानंद, और फिर ये जानते हुए कि आजम खान की जो आज जो मिट्टी पलीद हुई है और जो उसके करप्शन रहे हैं, जो उसने भ्रष्टाचार किया है, जो उसने कुकर्म किए हैं, जिसकी सजा उसे योगी महाराज ने दिलवाई है कानून के माध्यम से, ये चुप क्यों रहे? ये योगी फर्जीवाड़े पे चुप क्यों हैं? ये अधोक्षानंद जो फर्जीवाड़ा है उसको लेकर के मोदी, योगी, भागवत, कांग्रेसी, सारे विपक्ष सभी एक पेज पे क्यों हैं? ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है? वो गाय, काली गाय जो थी, जो दी गई थी, भेंट किया था अधोक्षानंद ने उसको आजम खान को, उसकी घरवाली, उनकी वो जो बेगम थी, उसकी बोला लो वापस ले जाओ भैया, नहीं चाहिए, ये तुम लोग जो गौ रक्षक लोग हो, पता नहीं कल आकर के इसको मार दोगे और मुझे उल्टा कुछ कर दोगे, फिर मेरे जान के लाले पड़ जाएंगे। इस तरह की राजनीति करी उन लोगों ने। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने धर्म पे, अपने शास्त्र पे, अपने शंकराचार्यों पे
सिर्फ भरोसा नहीं रखना है, सिर्फ विश्वास नहीं करना है, उनके आदर्शों को जीना है। वो जो कहते हैं उन्हें समझना है और जहाँ तक हो सके उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। जय सिया राम, हरिओम। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः, शिव संकल्पमस्तु। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते।